ओम नमः शिवाय सभी दोस्तों को। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव विवाह कथा सुनना बहुत ही लाभकारी एवं पुण्य का प्रताप देता है हमको। इसलिए चलिए आज हम सुनेंगे शिव विवाह कथा। माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पार्वती राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती की मदद के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो शिव भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वे किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह करेंगी तो भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिस देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक घर वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। भोलेनाथ बाबा की बारात में भूत प्रेत पिशाच देव दैत्य गंधर्व नाग किन्नर यक्ष ब्रह्म राक्षस असुर इत्यादि सभी शामिल थे। साथ ही बारात में शिव जी के गण भी शामिल थे, जैसे ही गणेश्वर शंखकर्ण कंकराक्ष विकृत विशाख वीरभद्र और अन्य। वहीं बारात के मध्य में श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी थे और माता गायत्री सावित्री सरस्वती लक्ष्मी और अन्य माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थी। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चले आ रहे थे। सप्त ऋषियों सहित 7 ऋषि मुनि स्वातिघात करते हुए चले आ रहे थे। इसके अलावा भूत प्रेतों को साथ बारात में कोई भस्म से लिपटा हुआ दिख रहा था। इसी प्रकार नाचते गाते सभी लोग माता पार्वती के घर की ओर जा रहे थे। जब यह अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गईं। भगवान शिव को इस विविध रूप में देख पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। यह सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्होंने तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ गंधर्व से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव के इस दिव्य रूप में द्वार पर पहुँचे, माता पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय।